जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अध्यापक साथियों, आज हम निष्ठा प्रशिक्षण अंतर्गत मॉड्यूल क्रमांक 6 की प्रश्नोत्तरी देखेंगे। छठवां मॉड्यूल क्रमांक है स्वास्थ्य और कल्याण। तो आइए साथियों देखते हैं इस मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी का प्रथम प्रश्न। साथियों, मॉड्यूल का प्रथम प्रश्न है, वे 4 मुख्य कदम क्या हैं जिनका हमेशा आपातकालीन स्थितियों में पालन करने की आवश्यकता होती है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, सुरक्षित रहें, मूल्यांकन करें, स्वयं को स्वस्थ रखें और सहायता लें। अगला प्रश्न है, HIV का क्या अर्थ है। HIV का क्या अर्थ है। इसका सही उत्तर है मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में स्थायी परिवर्तन है जो नियमित शारीरिक व्यायाम के कारण नहीं होता है। इसका सही उत्तर है पेट के आकार में वृद्धि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक हृदय रोग है। इसका सही उत्तर है मारफन सिंड्रोम। साथियों, अगला प्रश्न है, संक्रामक रोगों के संचरण के विभिन्न तरीके क्या हैं। साथियों, इसका सही उत्तर है प्रत्यक्ष संचरण, बैक्टीरिया या वायरस संक्रमण और मिट्टी के साथ संपर्क। अगला प्रश्न है, पॉक्सो अधिनियम का क्या अर्थ है। इसका सही उत्तर है यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। किशोरावस्था में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। इसका सही उत्तर है जैविक, मनोसामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक कारक। अगला प्रश्न है, किन दो सिद्धांतों को सार्वभौमिक आचार संहिता माना जाता है। किन दो सिद्धांतों को सार्वभौमिक आचार संहिता माना जाता है। इसका सही उत्तर है यम और नियम। अगला प्रश्न है, फिट रहने के लिए प्रतिदिन योग के अलावा कितने समय तक शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। साथियों, इसका सही उत्तर है 20 से 30 मिनट। अगला प्रश्न है, हिंसा क्या है। इसका सही उत्तर है किसी अन्य व्यक्ति को हुई शारीरिक, भावात्मक, मानसिक या यौन क्षति जिसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। अगला प्रश्न है, भोजन हमारे शरीर के उचित पोषण और कार्य को कैसे सुनिश्चित करता है। इसका सही उत्तर है पेशियों का निर्माण करके, शरीर की रक्षा करके, रोगों से लड़ने में मदद करके, ऊर्जा का भंडारण करके और संतुलित आहार लेकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक हिंसा के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक हिंसा के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर है धमकाना, दुर्व्यवहार करना, अपमान करना और डराना। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में स्वास्थ्य संबंधों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित किया जा सकता है। किशोरावस्था में स्वास्थ्य संबंधों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है उनसे बात करके और उनकी चिंताओं को समझकर। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस में शामिल नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर है संतुलन। अगला प्रश्न है, शारीरिक गतिविधियां मुख्य रूप से हमें किससे बचाती हैं। शारीरिक गतिविधियां मुख्य रूप से हमें किससे बचाती हैं। इसका सही उत्तर है गठिया। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दे और सरोकार क्या हैं। किशोरावस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दे और सरोकार क्या हैं। इसका सही उत्तर है वृद्धि और विकास, आत्मसम्मान और आत्म अवधारणा, चिंता व अवसाद, पोषण संबंधी आवश्यकताएं और किसी भी प्रकार का उत्पीड़न। अगला प्रश्न है, 5 ऐप की श्रृंखला क्या है जो संक्रमण का कारण बन सकती है। 5 ऐप का संक्रमण की श्रृंखला क्या है जो संक्रमण का कारण बन सकती है। इसका सही उत्तर है मल, द्रव, उंगलियां, मक्खियां और खेत। अगला प्रश्न है, BLCPC का क्या अर्थ है। BLCPC का क्या अर्थ है। इसका सही उत्तर है ग्राम स्त्री बाल संरक्षण समितियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा योग अभ्यास भावात्मक प्रबंधन में मदद करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा योग अभ्यास भावात्मक प्रबंधन में मदद करता है? इसका सही उत्तर है यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। अगला प्रश्न है, शारीरिक गतिविधियों की दैनिक आवश्यकता में लगने वाला कम से कम समय है। शारीरिक गतिविधियों की दैनिक आवश्यकता में लगने वाला कम से कम समय है 30 से 40 मिनट। साथियों, अब मॉड्यूल स्वास्थ्य और कल्याण का दूसरा भाग देखते हैं। तो आइए देखते हैं मॉड्यूल का प्रथम प्रश्न। दूसरे भाग का प्रथम प्रश्न है, BLCPC का अर्थ क्या है? साथियों, इसका सही उत्तर है ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियां। अगला प्रश्न है, HIV निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप के माध्यम से संचरित होता है? HIV निम्न में से किस क्रियाकलाप के माध्यम से संचरित होता है? इसका सही उत्तर है HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई और संक्रमित रक्त से फैलता है। अगला प्रश्न है, पॉक्सो अधिनियम का क्या अर्थ है? पॉक्सो अधिनियम का क्या अर्थ है? साथियों, इसका सही उत्तर है यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण। अगला प्रश्न है, वे 4 मुख्य कदम क्या हैं जिनका हमेशा आपातकालीन स्थितियों में पालन करने की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर है मूल्यांकन करें, मदद लें, प्राथमिक चिकित्सा करें या स्वयं को सुरक्षित रखें। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए वार्म अप करने के बाद प्रतिदिन कोई खेल कम से कम कितने समय खेलना चाहिए? इसका सही उत्तर है 30 मिनट। अगला प्रश्न है, HIV का क्या अर्थ है? HIV का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस। डैश का तात्पर्य ऑनलाइन सुरक्षित होने की प्रक्रिया से है। साथ ही इसका सही उत्तर है साइबर सुरक्षा। अगला प्रश्न है, शरीर की ऊंचाई बढ़ाने के लिए कौन सा आसन काम करता है? साथियों, इसका सही उत्तर है प्रच्छासन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में स्थायी परिवर्तन है जो नियमित शारीरिक व्यायाम के कारण नहीं होता है? इसका सही उत्तर है पेट के आकार में वृद्धि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मनुष्य के श्वसन में शामिल होता है? इसका सही उत्तर है डायाफ्राम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प खेल खेलने के लाभ के रूप में स्वीकार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प खेल खेलने के लाभ के रूप में स्वीकार्य नहीं है? इसका सही उत्तर है आंखों की दृष्टि में सुधार करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा योग अभ्यास भावात्मक प्रबंधन में मदद करता है? इसका सही उत्तर है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अगला प्रश्न है, किन 2 सिद्धांतों को सार्वभौमिक आचार संहिता माना जाता है? इसका सही उत्तर है यम और नियम। अगला प्रश्न है, मीडिया के 4 मुख्य स्रोत क्या हैं? मीडिया के 4 मुख्य स्रोत क्या हैं? इसका सही उत्तर है टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र और इंटरनेट। अगला प्रश्न है, 5F की श्रृंखला क्या है जो संक्रमण का कारण बन सकती है? इसका सही उत्तर है मल, द्रव, उंगलियां, मक्खियां और खेत। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोगों के संचरण के विभिन्न तरीके क्या हैं? इसका सही उत्तर है प्रत्यक्ष संचरण, बैक्टीरिया या वायरस संक्रमण, मिट्टी के साथ संपर्क। अगला प्रश्न है, हिंसा क्या है? इसका सही उत्तर है किसी अन्य व्यक्ति को हुई कोई भी शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और यौन क्षति जिसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दे और सरोकार क्या हैं? इसका सही उत्तर है वृद्धि और विकास, आत्मसम्मान और आत्म अवधारणा, चिंता व अवसाद, पोषण संबंधी आवश्यकताएं और किसी भी प्रकार का उत्पीड़न। अगला प्रश्न है, अवायवी या एनारोबिक व्यायाम क्या है? इसका सही उत्तर है थोड़े समय के लिए उच्च तीव्रता वाली गतिविधि। अगला प्रश्न है,
शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा किसके द्वारा विकसित किया गया है? शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा किसके द्वारा विकसित किया गया है या किया गया था? इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। साथ ही हमने 20 में से 20 प्रश्न हल करने का प्रयास किया है। मित्रों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।